आज मैं सबको अपना उत्तराखंड वाला घर दिखाऊंगी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको अपना पूरा घर दिखाऊंगी उत्तराखंड का, कैसा है कैसा नहीं, कहाँ रहते हैं हम, वहाँ का व्यू कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, कौन कौन रहता है वहाँ पे और कितने फैमिली मेम्बर्स हैं मेरे ससुराल में। और हम लोग आए थे यहाँ दादाजी की, मेरे हस्बैंड के दादाजी की बरसी थी। वो लास्ट ईयर एक्सपायर हो चुके थे, तो उनकी बरसी थी, 1 साल बाद होती है। वो हम सब अटेंड करने आए हुए थे अपने घर। यहाँ पे सारे फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। वेदर इतना सुंदर था, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। हवा इतनी अच्छी होती है वहाँ की, पानी इतना अच्छा होता है वहाँ का। आपको सब दिखाते हैं कैसे क्या होता है। मैं आज इस ब्लॉग में सब कुछ आपको डिटेल में बताऊँगी और सारा डिटेल्स आपको दिखाऊंगी, घर का सारा व्यू दिखाऊंगी और सारे फैमिली मेम्बर्स से मिलवाऊंगी। हमारा एक नीचे भी घर है दादाजी का, सब मेरे हस्बैंड के दादाजी का घर है नीचे। वो भी आप देखो कितना सुंदर है। मतलब गांव में ऐसे घर देखने को मिलते बहुत कम मिलते हैं एक्चुअली। सब अब दिल्ली जैसा घर बनाना स्टार्ट कर दिया है, पहले ऐसे ही गाँव हुआ करते थे। दादाजी की थी बरसी, तो यहाँ पे कुछ भी काम होता है हमारे यहाँ पूड़ी और दाल के बड़ वगैरह बनते ही हैं। पहले मैं आपको अपने पहले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ कि हमारे यहाँ कुछ भी शुभ काम हो, कुछ भी काम हो, कोई बरसी हो, कुछ भी हो, तो ये सब बनता अब ज़रूरी है। हम लोग सारे मिलके बनाने लग गए थे। ये है मेरी सबसे बड़ी जेठानी, फिर मेरी छोटी वाली जेठानी। हम लोग सब मिलके अपना काम करते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ में मिलके काम भी जल्दी हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। ये हमारे घर की नई बहू है, मेरी बुआ जी की बहू हेमा, और बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा नेचर है इसका। साथ में मिलके हमारे साथ सारा काम करवा रही थी, हेल्प करवा रही थी। जल्दी जल्दी हो गया था सारा काम, क्योंकि हमें रेडी भी होना था, फिर सारे मेहमान भी आने वाले थे, तो इसलिए हम लोग मिलके सारा काम कर रहे थे। एक जना पूड़ी बेल रहा था, एक जना सेक रहा था, एक जना आटा गूंदने में लगा हुआ था। तो मिलके सारा काम करो, जल्दी हो जाता है। किस किस के फैमिली मेम्बर्स में ऐसे मिलके ही काम होता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम लोग तो ऐसे ही काम करते हैं, क्योंकि एक अकेला बंदा क्या ही करेगा, बहुत बर्डन हो जाता है अकेले में। तो इसलिए जब भी मतलब मिलते हैं हम लोग सब साथ में मिलके काम करते हैं और करना भी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि इसी से मतलब कभी कभी मिलना होता है, साल में 1 बार 2 बार ऐसे मिलते हैं, तो तभी एक दूसरे से अच्छे से बात भी करते हैं। फ़ोन पे आजकल बात करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता है, बट हाँ ऐसे मिल के साथ में बात करो, मस्ती करो। हमारी नंद है एक सोनिया, वो हमें छेड़ती है बहुत ज़्यादा, सब भाभीयों से मजाक करती है, तो वो ही हमारी वीडियो शूट कर रही थी। सब उसकी बातों से हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे और टाइम भी पास हो रहा था, ज़्यादा जल्दी जल्दी काम भी हो रहा था हमारा ख़त्म। तो हमने सोचा फटाफट से काम ख़त्म कर लेते हैं, तैयार हो लेते हैं। और फिर टाइम भी लगता ही है, क्योंकि घर में कुछ काम होता है तो ऑलमोस्ट हम लोग साड़ी ही पहनते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकन होता है। तो इसलिए हम अपना काम फटाफट। ये छोटा सा विशु मेरा भतीजा बहुत रो रहा था अपनी मम्मी के लिए, क्योंकि उसकी मम्मी काम करने में लगी हुई थी, उसको चाहिए था मम्मी की गोदी। बच्चे तो ऐसे टाइम पे बहुत परेशान करते हैं, क्योंकि उनको पता है मम्मी काम कर रही है, और काम करते टाइम तो बच्चे देखते हैं कि बस मम्मा गोदी ले लें हमें फटाक से। और उसके बाद सारा ये एक रूम है, यहाँ पे बैठी है हमारी नानी, मेरी नानी सास। और ये है हमारे लड्डू जी, ये मेरी ननद ने अपने घर पे रखे हुए हैं। वो कहीं पे भी जाती है इनको लेके जाती है और बच्चे की तरह रखती है, छोटे बच्चे की तरह, जैसे अपने बच्चे को रखते हैं वैसे उनको भी रखती है। और फिर यहाँ पे दोबारा लेके आई कैमरा दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं। फिर उसने सारा बाहर का व्यू लिया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। मैंने ही उसको बोला था कि कैमरा लेके जाओ, एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, मैं घर के कामों में लगी हुई थी। यहाँ पे बन रहा था खाना, हमारे यहाँ जेंट्स ही सारा खाना बनाते हैं कुछ भी काम हो। और ये सारे बैठ के बातें कर रहे थे वहाँ पे, क्योंकि अभी पूजा की तैयारी नहीं हुई थी, सब कुछ मतलब चल रहा था तैयारी वगैरह। मेरे हस्बैंड यहाँ रिलैक्स कर रहे थे, क्योंकि रात भर गाड़ी चलाई थी उन्होंने। मैं बना दी थी यहाँ पे दाल के बड़, इसे ये आई थिंक काली उड़द की दाल होती है, उसके बड़ बनते हैं इसमें, तो वो मैं बना रही थी वहाँ पे। बहुत टाइम टेकन होता है, क्योंकि टाइम लगता है इनमें बहुत ज़्यादा बनाने में, मज़ा भी आता है खाने में, तो उतने ही टेस्टी होते हैं ये। तो ये भगवान को मतलब चढ़ाए जाते हैं, वहाँ कुछ भी काम हो ना तो पूड़ी और बड़ चढ़ाए जाते हैं हमारे यहाँ। तो इसलिए मैं उनको बना रही थी, धीमी आंच पे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि अंदर से कच्चे रह जाते हैं फिर तेज़ आंच में बनाओ तो। इसलिए मैं मतलब लगी हुई थी बनाने में, मैं मेरी जेठानी हम दोनों ही बना सारा मतलब करने में लगे हुए थे।
और फटाक से हम लोग तो बनाए। बनाने के बाद टाइम लग रहा था बहुत ज़्यादा, बनाए बनाए बहुत काफ़ी बनाने पड़ते हैं क्योंकि काफ़ी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबको देना पड़ता है। प्रसाद के तौर पे सबको थोड़ा थोड़ा मिलना ही चाहिए क्योंकि ये अच्छा मतलब अच्छा माना जाता है ये सब। तो वहाँ पे चल रही थी पूजा की तैयारी, हवन स्टार्ट हो चुका था, हम लोग रेडी हो चुके थे और सारे हवन करने बैठे हुए थे। मेरी सास, मेरे ससुर, बड़ी सास सब वहाँ पे बैठ के हवन कर रहे थे। हम लोगों को बाद में बुलाया था क्योंकि बड़ों का काम ज़्यादा होता है, मतलब पहले होता का होना ज़्यादा ज़रूरी था। वो लोग बैठे हुए थे, सब बैठ के हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और सारी जो भी रिचुअल्स होते हैं उसको सब कर रहे थे। बरसी में जो जो होता है वो सब वो वहाँ पे बैठ के हो रहा था। हम लोग वहाँ बाहर से देख रहे थे, दूर से देख रहे थे कि क्या ये हमारे दादाजी हैं, दादाजी थे और इनका इनका ही आज बरसी थी। बच्चे भी आए हुए थे सारे, सब बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे बाहर। उनको पता नहीं, एक्चुअली बच्चों को, छोटे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, उनको गैदरिंग से मतलब है, सब मिल जाए तो उनके लिए बस एक पार्टी जैसा हो जाता है। बच्चे खुश थे, बहुत ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, बहुत शैतानी भी कर रहे थे काफ़ी और मज़ा भी उनको बहुत आ रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी बुलाया, सबको बुलाया, मेरे बेटे को भी बुलाया हवन डालने के लिए कि चलो थोड़ा थोड़ा सब डाल लो हवन और अच्छा होता है क्योंकि सबके मतलब फैमिली मेम्बर्स होते हैं। मैंने भी हवन डाला, मुझे बुलाया गया, सबको बुलाया कि आ जाओ हवन डालो, बच्चे भी बड़े सबको सबको बुलाया क्योंकि थोड़ा थोड़ा हाथ ही लगा लो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, बड़ों का आशीर्वाद ही मिलता है इससे। तो इसलिए हम लोगों ने एक एक करके सब ने कलावा बनवाया, टिक्का लगवाया, बाहर चली थी खाने की तैयारी। यहाँ गांव में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे यही लगती है कि नीचे बैठ के खाना खिलाते हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत इंजॉय करते हैं। कहीं पे भी, चाहे कहीं शादी हो, कुछ भी फंक्शन हो, गांव में ऐसे ही बैठ के नीचे खाना खिलाया जाता है और मज़ा भी आता है खूब क्योंकि ये सब हमें दिल्ली में देखने को नहीं मिलता है। हम लोग ये सब मज़ा हम लोग गाँव में ही करते हैं इसका। तो बाहर का मतलब स्पेस नहीं था तो हम लोग अंदर आंगन में ही बैठ गए थे सारे के सारे और सब ने आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे और व्लॉग्स मैंने बहुत सारे बनाए हैं, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक।